फाइंड द वैल्यू ऑफ 35/25 होल टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 35/25 होल टू द पावर 13. 35/25 होल टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 35/25 होल टू द पावर 13 का मान ज्ञात कीजिए. अब इसका क्या वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी देखिए बेस क्या है, सेम है. तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, बेस सेम का सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेस रहेगा यही 35/25 लिखेंगे और इनके पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है. ऊपर क्या है 16 माइनस नीचे किससे डिवाइड करना था, पावर 13 वाले से, तो ये हो जाएगा -13. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35/25 होल टू द पावर 3. 16 माइनस 13 हो गया 3. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. इसको क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू, मतलब पूरा सॉल्व करना है इसको. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पीछे किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले चेंज कर लेंगे इसको. तो 35 को जब चेंज करेंगे तो ये क्या होता है 7 × 5 होगा, राइट. और नीचे 25 क्या हो जाएगा 5 × 5. इसका क्या था, होल क्यूब था. पहले देखिए ये 5 ऐसे कट गया तो बचा क्या 7/5 बचा और इसका होल क्यूब है. अब तो ये कुछ भी कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो अब डायरेक्टली 7 का क्यूब निकाल के, यानी कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देंगे. तो 7 क्यूब हमारा होता है 343 और 5 क्यूब होता है हमारा 125. तो ये हो गया हमारा आंसर. जब भी इस तरह देखिए इतना बड़ा नंबर था, इतने बड़े पावर्स थे, बट विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये एकदम इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अभी तक क्या क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा जो कि यहाँ पर लगा. देखिए सबसे पहले ये डिविजन वाला जो था, पावर डायरेक्टली माइनस करके ये 16 और 13 से डायरेक्टली क्या हो गया 3 हो गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प से इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया. उसके बाद जो नंबर आया लास्ट में जो पावर बचा 3, उसको जस्ट सिंपल 7 को 3 बार मल्टीप्लाई 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या है वो आ गया. इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीजें. जब बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन आएगा, बड़े बड़े नंबर में सम्स दिए जाएंगे, तो अगर हम लोग को ये सारे फॉर्मूलाज पता होंगे तो डायरेक्टली इसको लगा के हम लोग बहुत 2-3 लाइन में इजिली उस सम को सॉल्व कर पाएंगे. इसीलिए ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ही जरूरी है. अदरवाइज आपका जो सम होगा वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसमें करना होगा. इसीलिए ये सब याद रखिए.